Students, we are going to talk weather and climate. Students, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और कोरोना में सेफ होंगे, घर में रहें, सेफ रहें। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। आज आपने अक्सर देखा होगा कि वेदर और क्लाइमेट में कन्फ्यूजन होता है लड़कों को। हमेशा कन्फ्यूज रहता है बच्चा कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। हम आज इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देंगे। तो सबसे पहले वेदर है क्या? तो वेदर जो है वो कंडीशन है। वेदर क्या है? कंडीशन है, हवा का कंडीशन है। इसमें टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, दिए गए समय और स्थान में हवा का कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर का कंडीशन कैसा है, विंड का कंडीशन कैसा है, ह्यूमिडिटी मीन्स वी कैन से कैसा है, उसको हम लोग वेदर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ वेदर जो है ये चेंज होता है डे टू डे। वेदर चेंज होता है डे टू डे। ये दिन प्रतिदिन डे टू डे वेदर चेंज होता है। आपने देखा होगा कि अभी का मौसम कुछ है, 1 घंटे के बाद का मौसम कुछ और होगा। मान लीजिए सुबह 6 बजे का मौसम तेज धूप है तो 6:30 बजे बादल भी रह सकता है, क्लाउडी डे भी हो सकता है। तो इट इज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड etc इन द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग आता है, जो परिवर्तन आता है कम समय में, उसको हम लोग कहते हैं वेदर। तो कहने का मतलब हुआ, आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रेनी डे होता है, विंटर, यानी तरह तरह का मौसम का आपने आनंद लिया होगा। जैसे अभी निकले हैं, अभी मौसम बढ़िया है, 5 मिनट के बाद मौसम खराब हो जाता है, वर्षा आ जाता है, आपको भीगना पड़ जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो कहने का मतलब हुआ, आज का मौसम अगर ड्राई है तो कल नहीं जानते हैं कल का मौसम कैसा होगा। सिर्फ फोरकास्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो भी 100% नहीं, गलत भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेदर। तो वेदर जो है, अगर मान लीजिए सुबह का, मॉर्निंग का वेदर अलग हो सकता है, नून का वेदर अलग हो सकता है, और इवनिंग का वेदर अलग हो सकता है। यानी आप ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट चेंज टाइम टू टाइम, ये समय से समय चेंज होते रहता है। साथ ही इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। सीजन को हम लोग समर, विंटर और मानसून। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। समर, सन मीन्स होता है हॉट और ड्राई होगा, हॉट एंड ड्राई। विंटर मीन्स हो जाएगा, इसमें ठंडा का मौसम रहेगा, यानी टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। मानसून में यानी वीकेंड से रेनी सीजन, इसको हम लोग रेनी सीजन भी कर सकते हैं। यानी कहने का मौसम मतलब वह ये वर्षा ऋतु हो सकता है। तो ये तो था वेदर के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेदर क्या था। अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज कंडीशन ऑफ एयर प्रिवेलिंग ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी लंबे समय में, किसी खास एरिया में, जो बड़े एरिया में जो कंडीशन रहता है, उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ये लॉन्ग होता है, ये मोरलेस सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि वेदर तो हमेशा चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो किसी खास पीरियड के बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद वो चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेदर के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
अभी क्लाइमेट हम लोग चलेंगे कि क्लाइमेटिक जोन्स। अब हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांट दिए हैं। तो ये 7 डिफरेंट जोन्स है। सबसे पहले वेरी हॉट एंड वेट। वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और वेट रहेगा। हॉट एंड वेट, गर्म और वेट। वेरी हॉट एंड ड्राई, कूल एंड ड्राई, वार्म एंड वेट, वेरी कोल्ड, मेडिटेरियन। तो इस तरह से देख सकते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर इसको 7 भाग में बांटे हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स। इट मे बी डिफरेंट। मान लीजिए कोई स्थान वेरी हॉट और वेट है तो अगला स्थान हॉट और वेट भी हो सकता है, कूल और ड्राई भी हो सकता है, वेरी कोल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में इसको हम लोग बांट दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा कारक इसको अफेक्टिंग करता है। विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो बारी बारी से अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। मान लीजिए कोई स्थान, यहाँ कोई स्थान इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास जो भी स्थान होगा अगल बगल वो हॉट होगा और क्या होगा, ड्राई होगा। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो पड़ेगा वो सीधा 90 डिग्री पे पड़ेगा। तो 90 डिग्री पड़ेगा तो यहाँ तक गर्मी ज़्यादा होगा। गर्मी जब ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन का काम ज़्यादा होगा। तो वेपोराइजेशन जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा, यानी वर्षा यानी रेन ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर वर्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखते हैं अगर इसके सामने है तो सामने जो पड़ेगा ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट को प्राप्त करेगा। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे वो स्थान ठंडा होता जाता है। क्यों? बिकॉज इट रिसीव्स लिटिल amount of sunlight, so this place may be very cold. We can say it experience the snow throughout the year. कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थान होगा वो बहुत ठंडा होगा और हमेशा बर्फ से ही ढका हुआ रहेगा। अब देखिए कोई स्थान, तो कहने का मतलब हुआ आपने देखा कि जो स्थान इससे जितना नजदीक रहेगा उसको मैक्सिमम हीट प्राप्त होगा, लेकिन जो स्थान इससे जितना दूर होगा उसको उतना कम हीट प्राप्त होगा। We can say this place will be very cold. This place will be very cold. We can say polar area. So polar area will be very cold. We can say it covered with snow throughout the year. ये सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहेगा। अब देखिए सेकंड टॉपिक हमारा है हाइट एबव द सी लेवल। कहता है कि वैसा स्थान ये भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई सी लेवल से कम हाइट है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट है, जिसकी ऊंचाई कम होगी वह स्थान जो होगा कम ठंडा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्थान और ठंडा होता चला जाएगा। आपने हिल स्टेशन देखा, हिल स्टेशन का नाम शिमला है, ऊटी है, ऊटी है, नैनीताल है, मसूरी है। तो ये डिफरेंट समर में भी कूल रहता है। कारण है समर में कूल रहने का क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी हाई फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल को मतलब कह सकते हैं मीन सी लेवल। मीन मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो ये स्थान जो होता है बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यह स्थान क्या होता है, समर में भी क्या होता है, कूल होता है।
तो जितना जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे ठंडा हुआ स्थान ठंडा होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द सी लेवल यानी एल्टीट्यूड भी क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब देखते हैं डायरेक्शन फ्रॉम द सी। अब बोलिए। डायरेक्शन फ्रॉम द सी कहने का मतलब हुआ सी से डायरेक्शन, जो स्थान समुद्र से जितना दूर होगा वहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम के मतलब होता है, एक मिनट, ये सी है वाटर बॉडी, एक्सट्रीम टेम्परेचर कहने का मतलब हुआ मोर हीट मोर कोल्ड, यानी वो स्थान गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन जो स्थान समुद्र से नज़दीक होता है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट का मतलब होता है नॉर हॉट नॉर कोल्ड, नॉर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, आपने देखा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, आपने पढ़ा होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। तो वाटर बॉडी जो होता है, वाटर जो होता है आप जानते हैं कि हीट हो जाता है, लैंड के तुलना में वो धीरे धीरे हीट होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी कारण से समर में सी जो होता है लैंड से ठंडा होता है। इसी कारण से यहाँ का जो एरिया होता है गर्मी के दिनों में ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग कह सकते हैं सी ब्रिज। वैसा मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज, सच मूविंग विंड विच इज लैंड फ्रॉम द सी, यानी लैंड से सी की तरफ चलता है, उसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। वी कैन से सी ब्रिज सी टू लैंड, सी टू लैंड समुद्र से लैंड तरफ, लेकिन लैंड ब्रिज लैंड टू सी। यहाँ लैंड है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या है लैंड है। तो इसको कहते हैं सी ब्रिज, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, तो इसीलिए गर्मी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप चेन्नई का एग्जांपल ले सकते हो। वैसा स्थान जो कि ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ जो है वो टेम्परेचर होता है वेरी हॉट, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ टेम्परेचर गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और ठंड के दिन में ज़्यादा ठंड रहेगा। तो वैसा क्लाइमेट, सच क्लाइमेट which temperature is hot in summer and very cold in winter, we can say extreme temperature कह सकते हैं। इसको हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर कह सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग कंपेयर करते हैं दिल्ली और चेन्नई के बारे में। दिल्ली और चेन्नई को कंपैरिजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु के कैपिटल है, वो सी कोस्ट के निकट है, सी कोस्ट का निकट है, जबकि न्यू दिल्ली जो है वो सी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये सी से बहुत ज़्यादा क्या है नज़दीक है। तो आपने देखा होगा कि चेन्नई जो होता है गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है और ठंडा में, गर्मी में ज़्यादा गर्म और ठंडा में ज़्यादा कोल्ड रहता है। लेकिन चेन्नई का टेम्परेचर होता है नॉर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। तो इक्वेटर से चेन्नई जो है इक्वेटर के नज़दीक है, इसलिए हॉटर है समर में दिल्ली से। लेकिन ऐसा नहीं है, चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो सी के निकट है, इसलिए इसका जो क्लाइमेट है वो कोस्टल क्लाइमेट है, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इस तरह से हमने पढ़ा, आज हम लोग डिस्कस किए वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में। तो बच्चों आज हम लोग सीखे
in of the lesson we can learn what is weather, what is climate, how many climatic zones we can divide the world, and how many affecting the factor, we can say many factor affecting the climate. And second part, we will discuss other factor which affecting the climate. Thanks.